हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फोर्थ लेक्चर आपके ब्रिज कोर्स में। और जैसा कि मैं आपको पिछले बार भी बता चुका हूं कि ब्रिज कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई चीज़ें जो है अपन वेगली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है 10वीं में 9वीं में। जो चीज़ें हमें आगे जाके काम आती हैं, बेसिक्स होते हैं जो हमारे। देखिए, जो भी मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर मैथमेटिक्स की सॉल्व करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी जरूरी है, नंबर पता होना जरूरी है। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो एक एक प्रोसेस सा चलता है ना। तो जो भी 9-10 में हमने पढ़ा था, जो हमारे यूटिलाइजेशन की चीजें हैं, जो थोड़ी और बहुत चीजें हैं एक्स्ट्रा जो हमें पढ़नी चाहिए, वो हम जो है इस ब्रिज कोर्स में पढ़ते हैं। तो इसको काफी सीरियसली आप लोगों ने पढ़ना है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने वेवी कर्व के एक सिंपल से जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सिंगल सिंगल फैक्टर होते हैं प्रोडक्ट में, उनको कैसे आप उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं वो देखा था। एक दो सवाल भी किए थे हमने, तो उसी को कंटिन्यू अगर हम आगे करेंगे आज, ठीक है। तो करना वही है कि जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करिए, आप खुद ट्राई करके आपका जो सॉल्यूशन है, वो आपका जो आंसर आ रहा है उसको मैच करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है अपने पास। पहला सवाल है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स भी मैं आपको बेटा बता चुका हूं पिछली क्लास में। कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है सॉल्व फॉर एक्स और आपको एक इक्वेशन या इनइक्वालिटी दी होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी वैल्यू या ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी होती है जो इस इनइक्वालिटी या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो बेसिकली मुझे ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या तो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। तो वही आपके पास प्रोडक्ट में सिंगल सिंगल है, तो उसी को ही सॉल्व करना है। तो पहले तो लिख लेते हैं भाई, जो ओरिजिनली आपको गिवन है वही चीज लिख लिया अपन ने। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब एक एक स्टेप अपन पढ़ते हैं ना, जो किया था। सबसे पहली चीज क्या होती है, अपन देखते हैं राइट हैंड साइड जो है क्या हो जानी चाहिए, 0। राइट हैंड साइड अपने पास ऑलरेडी कैसी है, 0, हो गया काम। दूसरी चीज क्या करनी है, लेफ्ट साइड मूव करते हैं। लेफ्ट साइड में जहां जहां पे भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं वहां पे आप फैक्टर्स कर देंगे। अब इस सवाल में तो अपने को ऑलरेडी 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, इसमें अपने को फैक्टर्स करने का लोचा भी नहीं करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी होती है, तीसरी चीज देखनी होती है कि हर एक फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है यहाँ पे। तो बेटा x माइनस 5 में तो x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। बट 2 माइनस एक्स में x का कोफिशिएंट -1 है, दैट इज नेगेटिव। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस वाले फैक्टर में से माइनस को आप क्या कर लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं बेटा, बचेगा अपने पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है इसी चीज को। अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो जब दोनों साइड को -1 से बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप को रिवर्स कर लेगी, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों होती है बेटा, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3 है, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 बनेगा इधर और -3 बनेगा उधर। तो -3 जो है वो -5 से बड़ा आ जाता है। तो जब भी दोनों साइड को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड बच गए बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। इनइक्वालिटी हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 0। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू थी तो अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ग्रेटर देन होती तो लेस देन हो जाती है ना, एंड वाइस वर्सा। उसी तरीके से ये आपके पास चलता है। तो दूसरा काम अपने पास हो गया बेटा, सभी के सभी टर्म्स में x का जो कोफिशिएंट है, सभी के सभी फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो गया है। अब क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे और जो भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x आएगी उसको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इस वाले फैक्टर को उठा के 0 के बराबर रख दिया भाई। x माइनस 2 को जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2। तो इस वैल्यू को मुझे कहां पे प्लॉट कर देना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो
तो x इज इक्वल टू 2 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। फिर हमने देखा भाई नेक्स्ट फैक्टर है x माइनस 5, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा, यहां से मुझे x मिला कितना 5, तो अब इसको भी आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, तो 5 यहां कहीं 2 के राइट में आ जाएगा बेटा 5। अब मुझे साइन देखने है ना, इसके बाद मुझे देखना होता है भाई कहां से कहां तक x की वैल्यू लेता हूं तो मेरी जो इनइक्वालिटी है वो पॉजिटिव बनती है, कहां से कहां तक नेगेटिव बनती है एंड कहां कहां पे जीरो होती है। तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें पता है वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 पे भी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। अच्छा, जीरो आने से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है भाई, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो या तो लेस देन या इक्वल हो तो सेटिस्फाई हो रही है। तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो जीरो हो रही है तो 2 भी आपका आंसर हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 भी जीरो हो रही है, 5 भी आपका आंसर हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 दोनों की दोनों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आपके आएंगी ही आएंगी, तो उनको अपन डार्क सर्कल से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए इनइक्वालिटी होती स्ट्रिक्टली लेस देन होती तो जीरो इज लेस देन जीरो ये गलत स्टेटमेंट हो जाती, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करते, और इंक्लूड नहीं करते तो अपन ओपन सर्कल से इसको मार्क कर देते, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, राइट मोस्ट इंटरवल को कौन सा साइन दे देना है अपन ने, राइट मोस्ट इंटरवल को अपन ने दे देना है प्लस साइन। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि बेटा x की कोई भी वैल्यू अगर मैं 5 से बड़ी रखता हूं तो दोनों के दोनों ही जो मेरे पास फैक्टर्स हैं पॉजिटिव बनेंगे, और 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव टर्म्स का हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले वाले इंटरवल में आएंगे। अब उससे पहले वाला इंटरवल कौन सा है, 2 से लेके 5 तक का टोटल 3 इंटरवल है ना अपने पास, माइनस इंफिनिटी से 2, 2 से 5 एंड 5 से इंफिनिटी। अब एक एक इंटरवल में चलते जाएंगे और साइन जो है वो चेंज करते जाएंगे। पिछले इंटरवल में जंप किया, साइन चेंज हो गया, साइन कैसा हो गया नेगेटिव। उससे पिछले इंटरवल में जंप किया, फिर वापस से साइन कैसा हो गया पॉजिटिव। उससे पहले और कोई इंटरवल है नहीं अपने पास। तो अब अपने को फाइनल आंसर के लिए क्या देखना है भाई, क्या चाहिए था अपने को, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां तो आपने लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट बेटा उसके लिए अपन ने क्या किया, इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेके आए तो ये दोनों चीजें सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो फाइनल एंड चीज है आप उसके थ्रू जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए, यही जो आंसर आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से अब अपन ने देखा कि भाई अपने को लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 0 यानी कि जहां जहां पे नेगेटिव है और 0 है, तो नेगेटिव कहां से कहां के बीच में है, 2 से 5 के बीच में हमेशा नेगेटिव है, और 2 और 5 पे वैल्यू क्या है 0, और 2 और 5 को अपन ने ऑलरेडी आंसर में क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। तो 2 और 5 को आप इंक्लूड कर लेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 टू क्लोज्ड इंटरवल 5, आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के और सवाल देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। चलो करते हैं ना। सबसे पहले तो इसी को लिख लिया बेटा, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहला स्टेप क्या है, RHS को 0 बनाना। RHS को 0 बनाने के लिए 6 को कहां भेजना पड़ेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। तो 6 को लेफ्ट हैंड साइड भेजा, आया अपने पास x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से ये लिख सकते हैं अपन। अब क्या करना है, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स करने हैं। देखो पहले अपन ने देखा इनिशियली तो फैक्टर्स थे, अपन ने क्यों किया, 6 को उधर क्यों भेजा बेटा, अपन साइन चेक करते हैं। साइन आप 6 के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते, आप साइन किसके रिस्पेक्ट में देख सकते हो, 0 के रिस्पेक्ट में। 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा तो नेगेटिव। भाई 6 से बड़ा तो पॉजिटिव है, 6 से छोटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो 6 के रिस्पेक्ट में थोड़े साइन देखेंगे अपन। अपन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 0 के रिस्पेक्ट में। तो राइट में क्या बनाना है अपने को, 0। तो राइट में 0 बनाया, 6 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। तो अब मेरे को इसको पूरे को दोबारा से फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो ऑलरेडी फैक्टर दे रखा था वो तो काम का था ही नहीं ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास 0 था ही नहीं। तो अब इसको मैं पूरा एक्सपेंड करके लिखता हूं। सबसे पहले लिखा बेटा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने पढ़ रखा होगा,
सिंपल सा 5x को ब्रेक करना है मुझे, मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, x बचेगा क्या, x माइनस 6, फिर क्या आ जाएगा 1 बचेगा क्या, x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसको आप ये लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। काम हो गया, राइट हैंड साइड 0 हो गई और हमने फैक्टर्स बना दिए। उसके बाद क्या चेक करना होता है कि बेटा सारे के सारे x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है या नहीं है हर एक फैक्टर में। पहले फैक्टर में देखा x का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, हो गया काम। सेकंड में देखा x का कोफिशिएंट 1 है, अगेन पॉजिटिव है, हो गया काम। दो ही फैक्टर्स थे तो x के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है, अब नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है क्या, जहां पे हर एक फैक्टर के लिए हर एक फैक्टर जो है 0 हो रहा है, किस वैल्यू ऑफ x पे हर एक फैक्टर 0 हो रहा है। तो उसके लिए अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं बेटा। सबसे पहले पहले फैक्टर को अगर आपने देखा, इसको देखा x प्लस 1 को, x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। तो अपन क्या प्लॉट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट फैक्टर देखा x माइनस 6, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आएगा बेटा, 6 को प्लॉट कर दिया। अपनी जो है नंबर लाइन 3 इंटरवल में ब्रेक हो गई, और तो कोई है नहीं फैक्टर, तो और कोई आपके पास नंबर प्लॉट करने की जरूरत है नहीं। पूरी नंबर लाइन 3 फैक्टर्स में ब्रेक हो चुकी है, एक माइनस इंफिनिटी से -1, दूसरा -1 से 6 और तीसरा 6 से इंफिनिटी। अब मुझे साइन देने हैं, उससे पहले मैं देख लेता हूं बेटा कि -1 और 6 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इनइक्वालिटी में कैसा साइन है, इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू 0 हो सकता है तो इंक्लूड होगा। तो x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 0 हो रही है तो x इज इक्वल टू -1 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 पे वैल्यू 0 हो रही है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल को दे देंगे पॉजिटिव साइन, राइट मोस्ट इंटरवल को पॉजिटिव साइन देके लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिवली हर इंटरवल में साइन को जो है वो पलटते आएंगे, चेंज करते आएंगे। प्लस से हुआ बेटा यहाँ पे माइनस, माइनस से वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तीन ही इंटरवल थे, साइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तीनों का। अब अपने को क्या देखना है, अपने को ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोले तो पॉजिटिव। तो x कहां से कहां के बीच में आ जाएगा, x बिलोंग करता हुआ आएगा भाई माइनस इंफिनिटी से -1, और -1 को इंक्लूड कर लेंगे। वो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इनइक्वालिटी में जब इक्वल टू का साइन भी हो तो जहां पे वैल्यू 0 बन रही है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो -1 को इंक्लूड कर लिया, फिर और पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है, 6 से इंफिनिटी में, और 6 पे वैल्यू 0 मिल रही है तो 6 को भी आप कर लेंगे इंक्लूड। तो x बिलोंग करता हुआ आ रहा है बेटा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अगेन वही चीज है, x की वो वैल्यूज निकालनी है आपको जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हुई आए। पॉज करके आप ट्राई करिए एंड मैं आगे जो है इसको बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहला काम होता है राइट हैंड साइड को 0 बनाना। राइट हैंड साइड को 0 बनाना, सारी चीजों को कहां लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर मुझे हर एक टर्म के जो है फैक्टर्स करने की कोशिश करनी है। तो पहले तो क्या करें, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं। यहां पे बनेगा 5 इंटू 4x यानी कि 20x माइनस 5 इंटू 3 15 -8। अब बेटा ये सारी वैल्यू लेफ्ट में लेके जाएंगे तो -7 टाइम्स ऑफ x बनेगा -7x, एंड यहां पे माइनस ऑफ -35 कितना बन जाएगा, +35 लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी बन जाएगी अपने पास। आगे कुछ नहीं करना बेटा, ये तो सिंपल आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है, बहुत ही आराम से आंसर आ जाएगा इसका। 20x में से 7x गया, कितना बच गया 13x, -15 -8 -23 प्लस 35 कितना हो जाएगा बेटा +12 इज लेस देन 0। यहां से बेटा आप लिख सकते हैं 13x जो है वो -12 से छोटा होना चाहिए। अब मैं 13 से दोनों साइड को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 13 से डिवाइड कर दूंगा। 13 पॉजिटिव वैल्यू है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब किसी नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 से डिवाइड किया, x आ जाएगा बेटा लेस देन -12/13। x -12/13 से छोटा होना चाहिए। अब इसको इंटरवल के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स फ्रॉम, बेटा -12/13 से छोटा कहां तक जा सकता है? -∞ तक जा सकता है। और -12/13 भी नहीं हो सकता, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। तो -12/13 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इस इनइक्वालिटी का जो है आंसर आ जाएगा -∞ टू -12/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए, तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही एक दो प्रोडक्ट दे रखा और राइट हैंड साइड में भी देखिए कितना आराम से अपने को जीरो दे रखा है। कोई मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, राइट हैंड साइड जीरो दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्स के कोफिशिएंट और वो भी ऑलरेडी अपने को पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसमें भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो सीधा सीधा क्या करना है? फैक्टर्स को उठाएंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। भाई x -1 को जीरो के बराबर रखा मैंने, इसको जीरो के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। x इज इक्वल टू 1 आया, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अगले फैक्टर को उठा के जीरो के बराबर रखेंगे, यहां से मेरे को x कितना मिलेगा? 4। तो x इज इक्वल टू 4 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। अब 1 और 4 पे वैल्यू कैसी आती है? x को 1 रखने पे वैल्यू 0 मिल रही है। क्या 0 0 से छोटा है? 0 0 से छोटा तो नहीं है, तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता हुआ आ रहा, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कैसा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट लगता, सॉरी ओपन सर्कल बनाना पड़ता है अपने को। x इज इक्वल टू 4 पे भी 0 इंटू एनीथिंग कितना बनेगा? 0। 0 लेस देन 0 अगेन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 4 को भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी ओपन सर्कल से आप मार्क कर देंगे। उसके बाद अब अपने पास सिंपल 3 इंटरवल है, टर्म सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे देना है? राइट मोस्ट इंटरवल को दे देना है प्लस साइन। ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट में मूव करना हम स्टार्ट करते हैं। हर एक इंटरवल में जैसे जैसे पलटते जाएंगे साइन यहां पे आएंगे माइनस का हो जाएगा, यहां पे आएंगे प्लस का हो जाएगा। और कोई इंटरवल अपने पास है नहीं, 3 इंटरवल थे, प्लस माइनस और प्लस हो गया। अपने को कैसा चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां तक दिख रहा है अपने को? माइनस साइन कहां दिख रहा है? कौन से इंटरवल में? 1 से लेके 4 में दिख रहा है। तो सिंपल से इसके लिए आ जाएगा x बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 4। और याद रखिएगा 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन है। अगर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 होती तो मैं 1 और 4 को इंक्लूड कर लेता। उस केस में ये दोनों वैल्यूज इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती, बट अभी ये सेटिस्फाई नहीं करती। 1 से बड़ा होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता। 4 से छोटा होना चाहिए, एग्जैक्ट 4 नहीं हो सकता। 1 से 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आसान सा ही सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये भी उसी तरीके का सवाल है ना, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। देखिए राइट हैंड साइड 0, ऑलरेडी फैक्टर्स हैं। क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, इसमें भी है इसमें भी है। कुछ नहीं करना, इसको उठा के 0 के बराबर रखेंगे, इसको उठा के 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। x इज इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया आपने। सेकेंड फैक्टर क्या? x माइनस 5, इसको उठा के 0 के बराबर रखा, यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 5। इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया भाई। अब 3 और 5 पे वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? 3 और 5 पे वैल्यू बेटा 3 पे ये 0 हो रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 मिलेगी 3 पे। 5 पे भी 0 मिलेगी। अब 0 ग्रेटर देन 0 तो होता नहीं है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ना तो 3 इंक्लूड करेंगे और ना ही 5 इंक्लूड करेंगे। ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए नहीं आ रहे, तो इन दोनों को कैसे मार्क कर देंगे अपन? ओपन सर्कल से मार्क कर देंगे। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे देंगे कैसा साइन? प्लस का साइन, और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे लेफ्ट इंटरवल में आए साइन पलट जाएगा,
उससे और लेफ्ट इंटरवल में आए, साइन पलट जाएगा। 3 ही इंटरवल थे तो अपन ने साइन दे दी तीनों इंटरवल्स में। अपने को कैसा चाहिए, अपने को चाहिए ग्रेटर देन जीरो यानी कि प्लस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक मिल रहा है, कौन कौन से इंटरवल में मिल रहा है अपने को? अपने को मिल रहा है भाई माइनस इंफिनिटी से 3 में, यूनियन 5 से इंफिनिटी में। और बेटा ना 3 को इंक्लूड करना है अपने को, ना 5 को इंक्लूड करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोला हुआ है। इक्वल टू अगर होता तो हम इंक्लूड करते, इस केस में अभी हम फिलहाल इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये भी आपके पास पिछले सवाल की तरह सिंपल सा था, सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी थी। सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट करिए और आप जो है अब देखिए इसका ना एक पैटर्न सा समझ लीजिए। इस ऐसे जो सवाल बनते हैं अपने पास उसका एक पैटर्न सा होता है, वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अगर दो प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उसका देख लीजिए। जैसे आपके पास आया बेटा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, अल्फा जो है वो बीटा से छोटा, मतलब यहाँ पे छोटे वाला फैक्टर है और यहाँ पे बड़े वाला फैक्टर है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो दे रखा है तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, आएगा बेटा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। देखिए जैसा इस केस में आया अपने पास, सीधा सीधा ये जो क्वाड्रेटिक में आप जब जाएंगे ना तो ये तुरंत होने चाहिए, इसके लिए टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए अपने पास। ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, प्लस साइन दो, फिर माइनस दो, फिर प्लस दो, नहीं सीधा सीधा ये अपने को दिमाग में फिट होना चाहिए। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो के लिए ये आता है। अगर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो दे रखा होता, लेस देन जीरो दे रखा होता यानी नेगेटिव। नेगेटिव किसके बीच में आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा याद होना चाहिए कि एक्स जो है अल्फा से बीटा के बीच में आता है। अगर बेटा इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रखा हो, अगर इक्वल जीरो भी पॉसिबल है तो यहां पे अल्फा इंक्लूड हो जाएगा और यहां पे बीटा इंक्लूड हो जाएगा। एंड लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा हो तो यहां पे अल्फा इंक्लूड हो जाएगा और यहां पे बीटा इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो जहां पे अल्फा और बीटा है वहां पे ओपन की जगह कौन से ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट जो है वो आप लगा देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये जो है डायरेक्ट रिजल्ट अपने को ध्यान में रहना चाहिए, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे के लिए आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपने पास वैसे टाइम की कमी होती है और मैथ का पेपर वैसे ही बहुत लेंथी आ रहा है आजकल। ठीक है, तो आगे अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए फटाक से आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, पूरे स्टेप्स नहीं करने हैं, तुरंत आंसर बताना है। क्या आएगा आंसर बेटा, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, खत्म। अभी बताया था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है तो सीधा सीधा x बिलोंग करता हुआ आएगा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेटा अपने को ध्यान रखने देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए इस चीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको बताइए फटाफट से। अब देखिए यहां पे भी वैसा ही है बट लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा है। अब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, सर यहां पे तो 3x माइनस टू है, यहां पे तो x माइनस अल्फा की फॉर्म है ही नहीं। बट बेटा यहां से 3 कॉमन लेके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, और 3 जो है मैंने कॉमन ले लिया था। इस 3 को या पूरी इक्वेशन को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पॉजिटिव वैल्यू है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया 1 बचा, यहाँ पे 0 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। अब तो मेरे पास वो फॉर्म आ गई, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसा चाहिए अब की बार, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए क्या आ जाता है, अल्फा से बीटा, बट इस केस में अल्फा और बीटा को क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। सीधा देख लीजिए, छोटी वैल्यू अल्फा क्या बनेगी 2/3, बड़ी वैल्यू बीटा 4, x बिलोंग करता हुआ आ जाएगा 2/3 से लेके 4 के बीच। तो देखो 5-5, 10-10 सेकंड में सवाल हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक्स आप अगर पिछले लेक्चर देखे तो मैंने इस चीज का लॉजिक भी समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइन क्यों पलटता है, कि भाई x को अगर आप उसके बीच में रखते हो तो पर्टिकुलर कोई ना कोई फैक्टर नेगेटिव हो जाता है जिसकी वजह से साइन जो है वो पलट जाता है। ठीक है,
चलिए ये आखिरी दो सवाल और हैं, इनको और देखते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, राइट हैंड साइड को इंश्योर करना है 0 है, राइट हैंड साइड बिल्कुल 0 है। दूसरी चीज लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स करने हैं। अब फैक्टर्स करने हैं मुझे, तो फैक्टर्स करने के लिए आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज कर सकते हैं। बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ऐसे मिडल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टर्स करना भी बता रहा हूं। वैसे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दें, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 बनता है वो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो वो प्रैक्टिस में होना चाहिए ना। अभी मैं आपको पूरा स्टेप्स करके बता रहा हूं भाई, माइनस 8 को माइनस और माइनस 1 और माइनस 7 में ब्रेक किया अपन ने। अब यहां से x को कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 1, यहां से माइनस 7 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये चीज क्या बन जाती है अपने पास, ये चीज यही बन जाती है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म आ गई, फॉर्म आ गई बेटा अपने पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी अगर है तो कुछ नहीं करना, x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आएगा, माइनस इंफिनिटी से अल्फा, अल्फा को इंक्लूड करेंगे, यूनियन बीटा से इंफिनिटी और वहां पे बीटा को इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे अगर बेटा मैं फाइनल आंसर इसका लिखता हूं तो x बिलोंग करता हुआ आएगा माइनस इंफिनिटी से अल्फा, अल्फा यानी कि 1 यूनियन बीटा से इंफिनिटी, बीटा यानी कि 7, 7 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 7 से इंफिनिटी। पहले वाले का आपका आंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को और देखते हैं। अभी पहला वाला अपन कर चुके हैं, बी वाले को और देखते हैं। अगेन राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, तो क्या करना रह गया, फैक्टर्स करने रह गए। फैक्टर्स करने रह गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 0 को बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो आपको इसका डायरेक्टली ऐसे लिख देना चाहिए था, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से वो आ जाएगा, जितने जितने आप सवाल करते जाएंगे वो सीधे सीधे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बैठती चली जाएगी। तो अपन यहाँ पे ऐसे स्प्लिट करके देखते हैं। अपन ने 3x को कैसे स्प्लिट किया, 8 माइनस 5, क्योंकि प्रोडक्ट भी आपको कितना चाहिए, माइनस 40। तो अब यहां से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 8, यहां से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद यही बन जाता है बेटा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म है अपने पास, अपने पास फॉर्म है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो आंसर कहां से कहां तक का आ जाता है, x बिलोंग्स फ्रॉम अल्फा टू बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पे भी बेटा डायरेक्टली अगर आप रिजल्ट लिखेंगे तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ आ जाएगा, अल्फा, अल्फा छोटे वाला है यानी कि -8 और बीटा क्या होगा 5, तो x बिलोंग करता हुआ आ जाएगा -8 से 5। अब यहां पे बेटा कंफ्यूज मत होना कि सर आपने +8 को -8 क्यों लिख दिया, -5 को +5 क्यों लिख दिया, ठीक है। क्या करना है आपने को, यहाँ पे इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -8, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं मैं, फिर इसको 0 के बराबर रखूंगा तो बेटा x आएगा 5, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। यहां पे वैल्यू 0 होती है, यहां पे वैल्यू 0 होती है, राइट मोस्ट में प्लस देते हैं, ऑल्टरनेटिवली साइन जो है वो चेंज करते जाते हैं। अपने को चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0, तो कहां से कहां तक आया, -8 से 5 के बीच में ही आया, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये सवाल करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, ये सवाल अपन ऑलरेडी जो है वो कर चुके, इस सवाल को भी अपन कर चुके हैं। चलिए इस सवाल को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपन। अपने पास है x माइनस 2 3x माइनस 5 x प्लस 3 लेस देन 0। अब आपके पास 2 फैक्टर की जगह 3 फैक्टर आ गए,
तो अब आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अप्लाई नहीं करेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना, पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या, इंश्योर करें राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड जीरो है भाई, बिल्कुल है। दूसरी चीज क्या इंश्योर करनी है कि भाई सभी टर्म्स के जो फैक्टर्स हो जाने चाहिए, सभी टर्म्स के क्या फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सभी टर्म्स के फैक्टर्स हैं। तीसरी चीज x का कोफिशिएंट सभी में पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे 1 है पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 है पॉजिटिव है, और यहाँ पे 1 है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो सारी की सारी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई तो क्या करेंगे बेटा, हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला फैक्टर है मेरे पास x माइनस टू, x माइनस टू को 0 के बराबर रखूंगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो जो भी x की वैल्यू मिले उसको कहां पे प्लॉट कर लेना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे क्या प्लॉट कर लिया अपन ने, x इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट फैक्टर आया 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 को बेटा 0 के बराबर रख दीजिए। यहां से x कितना आ जाता है अपने पास, 5/3। 5/3 बेटा जो है 2 से हल्का सा छोटा होता है, तो 5/3 2 के कहां पे लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा, तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 5/3। तीसरा फैक्टर है x प्लस 3, तो यहां पे बेटा अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 5/3। एंड तीसरे वाले में जब x प्लस 3 को 0 के बराबर रख रहा हूं तो x कितना आ गया, -3। तो यहां पे अपन ने प्लॉट कर लिया -3। अच्छा, 2 पे वैल्यू इसकी 0 तो पूरी वैल्यू 0, 5/3 पे इसकी 0 तो पूरी वैल्यू 0, और -3 पे ये 0 तो पूरी वैल्यू 0। तो इन 3 पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी बन रही है, 0। अगर ये वैल्यू 0 बनती है, लेस देन 0 तो नहीं आ रही ना, 0 तो इक्वल टू 0 आता है, लेस देन 0 तो नहीं होता, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इनइक्वालिटी जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इनको मैं आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकता। इंक्लूड नहीं कर सकता तो मुझे इनको ओपन सर्कल से मार्क करना पड़ेगा। तो इन सबको अपन ने क्या कर दिया, ओपन सर्कल से मार्क कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है, अब अपने पास कितने इंटरवल हो गए, 4 इंटरवल हो गए। पहला -∞ से -3 वाला, दूसरा -3 से 5/3, तीसरा 5/3 से 2, और चौथा 2 से ∞। तो सबसे राइट वाले इंटरवल पे चलिए और उसको कौन सा साइन दे देते हैं, उसको दे देते हैं प्लस साइन। अब लेफ्ट मूव करते जाना है और जैसे ही इंटरवल बदले साइन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बेटा मैंने यहां से लेफ्ट मूव किया, इंटरवल बदला, इंटरवल बदला तो साइन बदल गया। फिर मैं लेफ्ट मूव किया, फिर इंटरवल बदला, इंटरवल बदला तो साइन बदल गया। फिर लेफ्ट मूव किए, इंटरवल बदला, इंटरवल बदलेगा तो बेटा फिर से साइन जो है वो बदल जाएगा। अब मुझे चाहिए था लेस देन 0। ठीक है, ये प्लस माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ये एक बार फिर से सुन लो कि यहां -∞ से -3 में जब x रहेगा तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। जब x -3 से 5/3 में रहेगा तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो मुझे तो ऐसी वैल्यूज ऑफ x चाहिए जिसके लिए ये क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। और नेगेटिव किन वैल्यूज ऑफ x के लिए बन रहा है बेटा, तो सबसे पहले मेरे पास इंटरवल कौन सा आ रहा है, -∞ से -3 में नेगेटिव बन रहा है, और -3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 चाहिए। उसके बाद नेगेटिव कहां से कहां तक बन रहा है, 5/3 से 2 में बन रहा है, तो यूनियन करके लिख देंगे 5/3 से लेके 2 तक। ठीक है, तो वही बेसिक चीज है आपके पास, सभी चीज यही करनी है। राइट साइड को 0 इंश्योर करिए, फैक्टर्स कर दीजिए, कोफिशिएंट्स ऑफ x को पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए जहां पे हर एक फैक्टर जो है 0 हो रहा हो, वो वैल्यू ऑफ x प्लॉट कर दो जहां पे हर एक फैक्टर क्या हो रहा है, 0, वो प्लॉट कर दिया। अगर इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी लेस देन 0 है तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो आप इनको डार्क सर्कल से डिनोट करते और इनको इंक्लूड करते, अभी इंक्लूड नहीं करना था। राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे देंगे, प्लस का। लेफ्ट मूव करते चलेंगे, ऑल्टरनेट साइन चेंज जो है वो करते चलेंगे, क्योंकि अभी अपन सिर्फ लीनियर फैक्टर्स, एक पावर 1 वाले फैक्टर्स के सवाल कर रहे हैं, तो उसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जो है वो चेंज करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।